नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, मैं आज जो मैंने पिछले चैप्टर का जो ग्राफ वाला सवाल किया छोड़ा था, उस सवाल को मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको बताऊंगा। और वो जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, आपको ये भी बताऊंगा कि एग्जाम में कैसे लिखा जाता है। इसलिए मैं इस क्लास में न बताकर आगे की क्लास में मैं उसके लिए सेपरेट एक वीडियो बना दूंगा, जो आप ध्यान से देखते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप लोग, हमको आशा है कि आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहे होंगे सर। दोस्तों, तो आप लोग क्या करेंगे, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं या आपको सवाल समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। दोस्तों, मैं प्रयास करूंगा और इससे बेहतर करने का। तो चलिए दोस्तों, आज जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर 4 का हम क्वेश्चन MBBI और VBI क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। इसी तरह से अगर आप इस सभी क्वेश्चन को कर लेते हैं तो एग्जाम में आपका गारंटी है दोस्तों, आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा, 100 में 100 लड़ेगा दोस्तों। और मैं ऑब्जेक्टिव का भी सवाल लेकर आऊँगा दोस्तों, मैथ का भी और साइंस का भी मैं क्वेश्चन कराऊँगा। तो थोड़ा मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि मैं ऑफलाइन क्लास भी चलाता हूँ दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमारा है, क्या है कि थोड़ा ये बहुत धुंधला हो गया है। द्विघात समीकरण, नहीं, द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस में 4x माइनस में 1 बराबर 0 का हल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन का आंसर हम लोगों को निकालना है दोस्तों। तो आपको सबसे पहले 2-3 चीज याद होना चाहिए। पहले आपको विवेचक याद होना चाहिए दोस्तों, विवेचक। तो विवेचक हमको आशा है कि आप लोगों को याद होगा दोस्तों, बी स्क्वायर माइनस 4ac दोस्तों। विवेचक का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac दोस्तों। और हमारा द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला होता है दोस्तों, द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस में रूट अंडर डी बटा में 2a दोस्तों। आप जरूर इस फॉर्मूला को याद रखेंगे और इस चैप्टर में इन सभी फॉर्मूला का जरूरत पड़ता है दोस्तों। आप जरूर इसको याद करेंगे, मुझे आशा है, विश्वास है। तो चलिए दोस्तों, पहला सवाल इसी पर हम लोग सॉल्व करेंगे। जो हमारा पहला सवाल है दोस्तों, बहुत आसान है, तो इसको आइए हल कर लेते हैं। तो दोस्तों, क्या है हमारा सवाल, एक्स स्क्वायर माइनस में 4x माइनस में 1 बराबर 0 हल करना है दोस्तों। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे दोस्तों, शून्यक निकालेंगे। शून्यक द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल करके निकालना है। तो हम लोग द्विघाती सूत्र पहले निकालेंगे। तो लिखेंगे यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है दोस्तों, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर ही बनेगा, यानी इसका गुणांक कितना है दोस्तों, 1 है गुणांक। तो a बराबर 1, और यहाँ पर x का गुणांक माइनस में 4 है, तब b कितना हो जाएगा, माइनस में 4, और c हमारा दोस्तों माइनस में 1 होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आप ये समझ रहे होंगे। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, विवेचक निकाल देंगे। इसलिए विवेचक d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो b का मान है दोस्तों माइनस में 4 का होल स्क्वायर माइनस 4, और a का मान है 1 और c का मान है माइनस 1। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस बना देगा दोस्तों, और 4 का स्क्वायर 16 बनता है, माइनस माइनस प्लस बनता है, 4 एकम 4, और 16 और 4 कितना होता है दोस्तों, 20 होता है दोस्तों। तो हमारा d का मान यानी विवेचक कितना आ गया दोस्तों, 20 आ गया। आपको याद रखना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में इस तरह का क्वेश्चन बनता है दोस्तों। तो चलिए, अब हम द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल करके इसका आंसर निकालेंगे दोस्तों। तो आइए, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल करके इसका आंसर निकालेंगे। तो द्विघाती सूत्र बराबर क्या होता है दोस्तों, लिख दीजिए पहले कि द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र दोस्तों अभी मैंने लिखा था, x बराबर माइनस में b प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा में 2a।
इसी फॉर्मूला पर हम मान रखेंगे और इसका मान आसानी से निकाल लेंगे। तो आइए दोस्तों, हमारा b का मान जो है, यहाँ देख लीजिए b का मान माइनस में 4 और पहले से इसमें माइनस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस d का मान 20 है दोस्तों, तो यहाँ पर लिख देंगे 20 और रूट में 20 चल जाएगा। और 2 और a का मान दोस्तों, यहाँ पर a का मान जो है 1 है दोस्तों। 20 को आप कैसे लिखेंगे? 20 को लिखने के लिए मैं बता रहा हूं, आप ध्यान से देख लीजिए। ये रूट 20 है, 20 को लिख सकते हैं 4 गुना 5। 4 का वर्गमूल दोस्तों 2 होता है, यानी 5। यहाँ पर एक स्टेप बढ़ाना चाहें तो 2 गुना 2 गुना 5, 2 दूनी 4, 4 5 20 आ जाएगा। 2 2 रहता है, एगो 12 आता है दोस्तों, ये 5 बच जाएगा। तो हम सेम यहीं लिख देंगे वही बात, माइनस माइनस प्लस बनेगा, माइनस माइनस प्लस बनेगा दोस्तों। तो प्लस लिख देंगे 4, ये प्लस माइनस में अब 20 को हमने क्या बनाया है दोस्तों? 20 को 2 रूट अंडर 5 बनाए हैं, तो 2 रूट अंडर 5। यहाँ से नीचे कितना बचेगा? 2 एकम 2 बनेगा दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन लेने पर यहाँ 4 है, 2 निकल गया, 2 बचेगा। यहाँ प्लस माइनस ये 2 था, बाहर निकल गया, रूट 5 केवल बचेगा। और डिवाइडेड बाई 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, यानी 2 प्लस माइनस रूट अंडर 5। तो x का मान कितना आ गया दोस्तों? ये 2 मान आ गया, 2 प्लस माइनस, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, x2 प्लस रूट अंडर 5 या 2 माइनस रूट अंडर 5। दोस्तों इसका आंसर हुआ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। आप जरूर इस सभी क्वेश्चन को पढ़ के जाना है दोस्तों, और एग्जाम में फोड़ना है सभी क्वेश्चन को दोस्तों। 100% इसका गारंटी है कि यहाँ से सभी क्वेश्चन लड़ेगा, सब्जेक्टिव का पूरा क्वेश्चन लड़ेगा दोस्तों, सेम नंबर भी वाला क्वेश्चन लड़ेगा और इसी टाइप पर भी आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं दोस्तों। अगर मेरे साथ एग्जाम तक अगर आप रुके रहते हैं दोस्तों, आपको मैथ में और मैं जो जो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ उस सब्जेक्ट में अगर आप अच्छे से यहाँ से तैयारी करके जाते हैं, आपका एक भी सवाल का आंसर छूटेगा नहीं दोस्तों। आप जरूर हमको याद करिएगा वहाँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हल लेते हैं। हमारा क्या है? द्विघाती समीकरण 5x² माइनस 8x प्लस 3 बराबर 0 का विवेचक ज्ञात करें और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। दोस्तों इस सवाल को समझने से पहले मैं कुछ बातों को समझाऊंगा। जो आपको याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद भी नहीं है तो ध्यान से देख लीजिए और याद कर लीजिए, यहाँ सब्जेक्टिव भी बनता है दोस्तों। तो आइए, डी का अगर मान ले डी 0 के बराबर होगा दोस्तों, तो मूल वास्तविक और समान होगा। मूल वास्तविक और समान होगा दोस्तों। यहाँ से सवाल बनता है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव में सवाल बनता है कि डी का मान निकालिए और बताइए मूल कैसा है। तो मूल यहाँ पर अगर डी बराबर 0 आता है तो मूल वास्तविक और समान है दोस्तों। अगर डी का मान 0 से बड़ा आता है तो मूल जो होगा मूल अवास्तविक होगा दोस्तों और समान होगा। मूल अवास्तविक होगा, मूल क्या होगा? मिस्टेक हो गया दोस्तों, मिस्टेक हो गया यहाँ पर। तो मूल वास्तविक एवं असमान होगा दोस्तों। मूल अगर d का मान 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक और असमान होगा, और d का मान 0 से छोटा है तो मूल असमान और अवास्तविक होगा दोस्तों। जो इसको सॉल्व नहीं किया जाता है क्योंकि अवास्तविक संख्या एक काल्पनिक संख्या है, जो आप 11th में पढ़ेंगे, एक चैप्टर ही दिया है दोस्तों। तो मेरा एक दूसरा चैनल बनने वाला है दोस्तों, उस पर साइंस का क्लास चलेगा रेगुलर दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो हमारा क्या है? यह है 5x² माइनस में 8x प्लस 3 बराबर 0। दोस्तों विवेचक ज्ञात करें। अभी मैंने पीछे विवेचक निकाला था, यही विवेचक है दोस्तों। इसी फॉर्मूला से हम लोग विवेचक निकालेंगे। जो आप ध्यान से देखिए तो d बराबर होता है b² माइनस में 4ac। सॉरी, इसको पहले हम लोग उसका मान लिख लेते हैं, नहीं तो बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आएगी। तो लिख लेते हैं x² का मान यहाँ पर a 5 हो जाएगा,
बी का मान माइनस में 8 हो जाएगा और सी के मान 3 हो जाएगा। दोस्तों मैं पीछे ही इसको बता दिया हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो विवेचक बराबर फॉर्मूला डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। दोस्तों बी का मान आप यहां देखेंगे माइनस में 8 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान 5 है दोस्तों और सी का मान 3 है। 8 का स्क्वायर 64 बनता है और ये माइनस ही रहेगा। 4 5 20 और 20 तिहाई 60 दोस्तों। 64 में से 60 जाएगा, 4 बचेगा दोस्तों। तो डी का मान क्या आ गया दोस्तों? 0 से बड़ा आ गया, बराबर नहीं आया है दोस्तों। तो मूल कैसा? तो मूल की प्रकृति, मूलों की प्रकृति बताइए। तो मूल का प्रकृति हमारा सेकंड नंबर जाएगा कि डी का क्या लिखेंगे कि डी का मान 0 से बड़ा है। चूंकि डी का मान 0 से बड़ा है इसलिए मूल वास्तविक और असमान होगा। मूल वास्तविक और असमान होगा। तो दोस्तों आप इसको जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, एग्जाम में फंसेगा, ऑब्जेक्टिव में भी फंस सकता है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं आगे अगला सवाल सॉल्व करने जा रहा हूं दोस्तों। के किस मान के लिए मूल वास्तविक एवं समान होंगे जिसके लिए द्विघात समीकरण फलना है। तो देखिए दोस्तों, हम अभी बताएं कि मूल वास्तविक कब होता है? जब d के बराबर 0 होता है। अभी पीछे मैंने यहां पर बताया, आप यहां याद कर लेंगे कि d का मान जब 0 के बराबर होता है तो मूल वास्तविक और समान होता है दोस्तों। आइए देखते हैं इसको। क्या है? हल लिखेंगे। हल लिखना ही लिखना रहता है, हल तो लिखना ही रहता है। अब 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3। दोस्तों अच्छा से ही नहीं दिख रहा होगा कलर, तो चलिए मैं नेक्स्ट कलर ले लेता हूं। देखिए दोस्तों, इसको हम लोग हल करने जा रहे हैं। अब बहुत ही आसान है। यहाँ बराबर 0 है, यहाँ पर a बराबर दोस्तों क्या निकालना है? मूल वास्तविक। हाँ, a बराबर कितना है? 2 और b बराबर k है और c बराबर 3 है दोस्तों। मैं बार बार इसको नहीं बता रहा हूं कि आपको पीछे ही बता दिया है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे? मूल वास्तविक है इस, चूंकि d बराबर 0 इसलिए d का मान क्या होता है? इस तरह से इसीलिए लिख देते हैं, इसलिए d बराबर 0, d का b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। दोस्तों मूल समान होता है, मूल समान होता है तो d का मान 0 के बराबर होता है। तो चलिए b का मान दोस्तों k स्क्वायर है, 4 और a का मान 2 है, 80 के मान 3 है। k स्क्वायर 4 12 12 दूनी 24 बराबर 0। तो ये माइनस में है, उधर जाएगा प्लस में बनाएगा। स्क्वायर है, उधर जाता है तो रूट में चला जाता है, प्लस माइनस रूट में चला जाता है। दोस्तों इसको तोड़ भी सकते हैं हम, तो इसको तोड़ दीजिए दोस्तों। क्या हो जाएगा? यहाँ तोड़ के हम दिखा रहे हैं, डायरेक्ट लिख देंगे। आप ध्यान दीजिएगा, 24 है, 24 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 8 18 के 24। दोस्तों ये 2 को मिल रहा है, बाहर निकालेंगे तो बनेगा दोस्तों, बनेगा क्या बनेगा? यहाँ पर 2 निकालेंगे तो यहाँ पर 2 निकलेगा प्लस माइनस में √2 और बचेगा 6। आंसर हुआ दोस्तों, आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चे। यदि दो लगातार प्रकृत संख्याओं का गुणनफल 20 है तो उन संख्याओं को ज्ञात करिए। ये सभी जितने क्वेश्चन मैंने कराया है दोस्तों, सभी 2 नंबर में आते हैं दोस्तों। तो चलिए माय डियर फ्रेंड, यदि दो लगातार प्रकृत संख्याओं का गुणनफल 20 है तो उन संख्याओं को ज्ञात करें। अब प्रकृत संख्या, लगातार प्रकृत संख्याएं क्या होती है? अगर मैं 3 प्रकृत संख्या लिखूं तो इसका अगला प्रकृत संख्या 4 होता है। अगर मैं 100 लिखूं तो अगला 101 बनेगा। दोस्तों लगातार प्रकृत संख्या आप समझ रहे हैं, गिनती की सारी संख्या प्रकृत संख्या है। तो अब मान लीजिए ये 20 लिख दिए तो इसका अगला प्रकृत संख्या हमारा 21 बनेगा। दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूं, आप समझ रहे होंगे। तो चलिए हल करते हैं।
हल करते हैं दोस्तों। क्या हल करते हैं? माना है, पहले मानेंगे, माना कि पहली संख्या, पहली संख्या x दोस्तों, मैंने माना पहली संख्या x, तो अगली उसमें क्या कर रहे थे? अगर 100 का लगातार कहा जाए तो एक जोड़ दिया जाता है, तो हम भी दूसरी संख्या में क्या करेंगे? एक जोड़ेंगे। तो जोड़ दीजिए दूसरी संख्या बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा? x प्लस 1। अब प्रश्न से दोस्तों, प्रश्न अनुसार भी लिखाता है दोस्तों, कोई घबराने वाली बात नहीं है। संख्याओं का गुणनफल करेंगे, इसका गुणनफल x गुना x प्लस 1 बराबर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। x गुना x प्लस 1, इसका गुणनफल कितना है दोस्तों? 20 है। इसका गुणनफल कितना है दोस्तों? 20 है। तो x में x से करेंगे तो x स्क्वायर बनेगा, x में करेंगे तो x बनेगा, ये 20 बनेगा। प्लस है, इधर आएगा x माइनस, प्लस है तो ये 20 बनेगा दोस्तों, बराबर 0। इसको हम गुणनखंड कर देंगे दोस्तों। हम क्या कर देंगे? इसका गुणनखंड कर देंगे। ध्यान से आप देखेंगे दोस्तों, इसका गुणनखंड कैसे होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 20 में x स्क्वायर से गुना करेंगे, माइनस 20 x स्क्वायर बनेगा दोस्तों। तो 4 पाँचे दोस्तों 20 बनता है, 4 पाँचे 20। हमको रखना है, प्लस लाना है, इसको प्लस में रखेंगे दोस्तों। आइए समझते हैं। तो x स्क्वायर इसको यहाँ पर लाना है, हमने तोड़ा है 4 और 5 में दोस्तों, 4 और 5 में, तो ये 5 बनेगा, ये माइनस में कितना बनेगा? 4 बनेगा, 4x, और यहाँ माइनस में कितना है हमारा? 20 बराबर 0 दोस्तों। यहाँ से x कॉमन होगा, x कॉमन निकालेंगे, x बचेगा, x निकाले हैं 5 बचेगा। आप समझ रहे हैं? माइनस निकाले, माइनस निकला, 4 पाँचे 20, 4 निकाला, यहाँ पर x बचा। यहाँ से हमने 4 निकाला तो कितना बचा है? 5, माइनस भी निकाले थे, आपको ध्यान होगा। अब यहाँ देखिए x प्लस 5 और x प्लस 5 ये भी मिल रहा है, बाहर निकालिए x प्लस 5, और यहाँ पर x माइनस 4 बराबर 0 दोस्तों। अब क्या करेंगे? या तो इसका x प्लस 5 बराबर 0, या x माइनस 4, सॉरी, तो x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर ये प्लस में 4, ये प्लस है उधर जाएगा, माइनस 5 बनेगा। अतः मूल कितना आ गया दोस्तों? x बराबर माइनस 5 और माइनस में 5 हो गया, ये 4 हो गया। हमारा आंसर क्या निकालना है पहले देख लेते हैं। तो इन संख्याओं को ज्ञात करें, तो इन संख्याओं को ज्ञात करना है, तो ये 4 आया है दोस्तों। तो यहाँ पर हमने मिस्टेक कर दिया, ज्ञात करना है, ये माइनस में है, इस संख्या को छोड़ेंगे और प्लस वाली को लेंगे। आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बताता हूँ दोस्तों। तो हमारा पहली संख्या x हुआ, पहली संख्या क्या हुआ? पहली संख्या x था, तो x का मान मैंने 4 लाया, और दूसरी संख्या x प्लस 1 था, तो 4 में मैंने 1 जोड़ा यानी 5। तो संख्याएं कितना आ गई? 4 और 5। दोनों को गुणनफल 20 आना चाहिए, दोनों को गुना कर दीजिए, 20 आ गया। आसान है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। 50 को 2 भागों में इस प्रकार बांटे कि उनके व्युत्क्रम का योग। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 2023 के सेकंड सिटिंग में 50 के जगह पर 51 करके पूछा था दोस्तों। 50 की जगह 51 करके पूछा था, और दीर्घ उत्तर ये प्रश्न के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसको भी मैं हल करने का प्रयास करता हूं। तो हल लिख देंगे दोस्तों। हल 50 को 2 भागों में इस बार बांटे कि उनके व्युत्क्रम का योग 1/12 होता है। तो अब देखें तो ये 50 जो है ये 2 संख्या का योग है। तो मैंने माना कि एक संख्या x है, तो दूसरी संख्या 50 माइनस x बनेगा,
जैसे यहाँ पर 30 है, 30 में से एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या को 30 में से 12 को घटा देंगे, तो यहाँ पर मैंने घटाया। इसी तरह से यहाँ भी घटाएंगे तो कितना बचेगा, 18 बचेगा। तो यहाँ पर 50 है तो यह संख्या x है, तो इसमें से हमने घटा देंगे। आगे दोस्तों, तो मानेंगे, माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या 50 माइनस x। चलिए दोस्तों, आप इस बात को समझ रहे होंगे। तो क्या कहता है, इस प्रकार बांटे कि इनके व्युत्क्रमों का योग, यानी इनका हम व्युत्क्रम कर देते हैं। तो इन प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से व्युत्क्रम 1/x प्लस 1/50 माइनस x इसके व्युत्क्रम हैं। जैसे 7 का व्युत्क्रम 1/7, 9 का व्युत्क्रम 1/9, उसी तरह से x का व्युत्क्रम 1/x और 50 माइनस x का व्युत्क्रम 50 माइनस x। अब ये दोनों के व्युत्क्रमों का योग है 1/12 है, 1/12 है। दोस्तों इसको हम लोग हल करेंगे। ये दीर्घ उत्तरीय सवाल है दोस्तों, ये दीर्घ उत्तरीय है। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे दोस्तों। तो x गुना 50 से माइनस में x से x डिवाइड करेंगे, 50 माइनस x बचेगा, प्लस ये कटेगा तो x इसमें जाके गुना होगा, 1/12 बनेगा। या क्या करेंगे, तोड़ेंगे 50 माइनस x प्लस x बटा में x करेंगे तब 50x बनेगा, और माइनस में x स्क्वायर बनेगा, 1/12 बनेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे x से x घरे जाएगा, ऊपर केवल 50 बचेगा और नीचे ये बचेगा 50 माइनस में x स्क्वायर 1/12 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें 50, इसको इधर रख लेते हैं, तो 50 माइनस x स्क्वायर 1 से गुना करेंगे, वही आएगा, ये 50 गुना 12 तो हो जाएगा 50 माइनस x स्क्वायर 12 5 60 600। दोस्तों इन सभी पार्ट को उधर डाल देते हैं, माइनस है उधर जाएगा, प्लस बनेगा। ये यहाँ पर मिस्टेक हो गया है दोस्तों, यहाँ पर x होगा, यहाँ x छूट गया था, और ये भी प्लस है उधर जाएगा, माइनस से बनेगा 50x और प्लस 600 है दोस्तों। फिर हम इसको तोड़ेंगे, फिर दोस्तों हम इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे, ऐसा तोड़ेंगे कि इसको क्या आ जाए, 50 आ जाए दोस्तों। तो क्या करना है, तोड़ने के लिए मैं तरीका बताता हूँ। यहाँ से आ जाइए, हमारा 600 है, 600 को तोड़ते हैं, 2 से तो 300 बनेगा, फिर 2 से 150 बनेगा, फिर 2 से 75 बनेगा, फिर 15 कर देते हैं, 15 30 45 50 75, 15 बच्चे 75। ठीक है दोस्तों, ऐसा कर लेते हैं। 2 दूनी के 4 बनेगा, 4 दूनी 8, 8 5 6 40, 8 5 40 बनेगा, नहीं होगा दोस्तों। 15 दूनी 30 बनेगा, 30 बनेगा, और यहाँ से 2 दूनी के 4, 4 5 20, 20 30 50, 20 30 बनेगा दोस्तों, 20 30 बनेगा, 20 30 बनेगा। तो 20 30 बनेगा दोस्तों। तो यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर माइनस में 20x और माइनस में कितना बनेगा 30x अब प्लस 600 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन है दोस्तों, x कॉमन निकालेंगे, यहाँ पर x बचेगा और यहाँ हमारा क्या बचेगा 20 बचेगा। फिर यहाँ से हम माइनस निकालेंगे तो यहाँ बचेगा कितना 1 से 30 निकाल दीजिए, 30 निकलेगा। तो यहाँ बचेगा 1 से और माइनस यहाँ से निकाले हैं तो एगो माइनस बचा, माइनस माइनस प्लस बनाएगा तो कितना बचेगा 20, 20 यहाँ 600 आ जाएगा दोस्तों। इन दोनों में ये मिल रहा है x माइनस 20, जो नहीं मिल रहा है उसको लिखते हैं तो x और यहाँ क्या बचा 30 बराबर 0।
यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर 51 आप करके बनाएंगे, ये होमवर्क रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर आया, यहाँ से फिर हम यहाँ बना रहे हैं x माइनस 20 बराबर 0 या x माइनस 30 बराबर 0। ये माइनस प्लस इधर 20 जाएगा और इधर भी ये का जाएगा 30 जाएगा दोस्तों। तो दो मान आया दोस्तों, दोनों मान पर हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर 20 रखते हैं, पहली आ जाएगा कितना, पहली संख्या कितना आ जाएगा, पहली संख्या 20। जब हम कितना रखें 20, जब x बराबर 20। और दूसरी हमारा हो जाएगा, दूसरी संख्या हमारा कितना हो जाएगा 50 माइनस, उसे में ही गया, छोड़िए ना, निकालना क्या है। एक संख्या आएगा 20, एक संख्या आएगा 20 और दूसरी संख्या आएगा 30। तो चलिए दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों मैं अगला सवाल को सॉल्व करने जा रहा हूं। अगला सवाल भी एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों, 2022 में आया हुआ है, फर्स्ट या सेकंड सिटिंग में दोस्तों। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आया था दोस्तों। तो चलिए फिर से हम इसको सॉल्व करते हैं। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज दोस्तों बना लेना है। एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज बनाने के बाद समकोण त्रिभुज के आधार ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ये हमारा आधार है, इसको माना x, हमारा आधार माना x। ऊंचाई जो है आधार से 7 कम है, आधार x है तो 7 कम करेंगे तो -7। और कर्ण 13 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, 5 नंबर में आया था 2022 में। तो चलिए दोस्तों हल करते हैं। माना आधार x है तथा ऊंचाई हमारा कितना हो जाएगा, कम करना है -7। तो हमने आधार को माना x और ऊंचाई उस आधार से 7 कम दोस्तों। और कर्ण हमारा कितना है 13 सेंटीमीटर, कर्ण 13 सेंटीमीटर, ये सब सेंटीमीटर में जाएगा दोस्तों। अब हमको जानते हैं जी पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या होगा दोस्तों, क्या होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों आप जरूर कमेंट करके बताएंगे कि इस आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है दोस्तों। तो मैं आगे और भी प्रयास करूंगा अच्छे से समझाने का। तो चलिए कर्ण हमारा कितना है दोस्तों 13 का स्क्वायर करेंगे। लंब हमारा क्या है, लंब यानी ऊंचाई x माइनस 7 का होल स्क्वायर है दोस्तों। आधार का मान कितना है हमारा x स्क्वायर है दोस्तों। तोड़ेंगे 13 का स्क्वायर 169 होता है, x का a माइनस b का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे दोस्तों। a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर दोस्तों। इसी फॉर्मूला पर इसको हम तोड़ेंगे तो x स्क्वायर बनेगा, यहाँ 2 है, 2 गुने से करेंगे तो x बनेगा, 7 दूनी 14 बनेगा दोस्तों, 14x और 7 का 49 बने। b का स्क्वायर कर रहे हैं, b के तो यहाँ b है 7 का स्क्वायर करें 49 बनेगा, प्लस x स्क्वायर बनेगा 169 होगा। यहाँ पर x स्क्वायर सॉरी तो x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49
दोस्तों आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं मिटाना चाहूँगा। तो चलिए दोस्तों मैं इसको इरेज कर देता हूँ, फिर ऊपर से मैं बनाऊँगा। तो ऊपर से फिर मैं बनाना चाहता हूँ दोस्तों, तो यहाँ से आप लोग उतार लीजिएगा, यहाँ से मैं इसको लाइन पार देता हूँ। तो हमारा क्या है दोस्तों, ये है प्लस है, उधर इसको भेज देंगे। अब पूरा पार्ट को इधर लेके आते हैं। तो 2x² माइनस में 14x प्लस 49, और ये देखिए दोस्तों प्लस है उधर जाए माइनस बने बराबर 0। आप समझ रहे होंगे दोस्तों, 2x² माइनस 14x और 169 में से हम 49 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 0 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा, 2 120 बचेगा, माइनस में 120 बराबर 0। चलिए दोस्तों आगे बढ़िए, अब इसका ज़रूरत नहीं है, आप स्क्रीनशॉट लिए होंगे। 2 निकाल देंगे बाहर, 2 इसमें से 2 गायब, तो 2, अब इसमें से 2 गायब किए हैं तो यहाँ पर 7 दूनी 14, तो 7 ना बचेगा, और यहाँ से 2 गायब करिए, 2 से भागा कर दिए तो 60 आ जाएगा बराबर 0। फिर हम दोस्तों पिछला टर्म तोड़ के बनाएंगे। तो फिर हम लोग तोड़ने के लिए क्या करेंगे, 10 छक्का 60 करेंगे, नहीं आएगा, 60 को तोड़ने का प्रयास किया जाए। 2 30 बनेगा, और 2 15 बनेगा, और 3 5 बनेगा दोस्तों। अगर 2 2 4 करते हैं और 15 करते हैं, 15 में से 4 जाएगा, नहीं बनेगा। 3 दूनी 6 करते हैं, 6 दूनी 12, 12 ये 5 रखते हैं, एकदम बनेगा। 12 और 5 12, 12 में से 5 जाएगा, 7 5 12 होता है, एकदम बनेगा दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, माइनस लाना है दोस्तों, माइनस का चिन्ह लाना है। तो हमको 12 और कितना रखना है, 5 रखना है। तो 12 में इधर रखूँगा तो 5 प्लस में रखना पड़ेगा इधर, 12x माइनस 60 बराबर 0। दोस्तों ये अभी समझाने वाली बात नहीं है, आपको ये 9th ये आना चाहिए तभी ये सवाल सॉल्व होगा। यहाँ पर हमारे पास समझाने का समय नहीं है, केवल तोड़ के मैं बता सकता हूँ। तो यहाँ पर x कॉमन होगा तो यहाँ पर x बचेगा, और यहाँ प्लस 5 बचेगा, माइनस माइनस कॉमन होगा, ये 12 5 60 है, 12 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ हमारा x बचेगा दोस्तों। यहाँ पर हम प्लस रखेंगे तब माइनस आएगा, तो यहाँ पर 12 5 60 बनेगा। x प्लस 5 कॉमन होगा दोस्तों, यहाँ x बचेगा, इसमें माइनस 12 आएगा बराबर 0 दोस्तों। तो x प्लस 5 बराबर 0 या x माइनस 12 बराबर 0। तो x बराबर 12 आएगा और x बराबर माइनस 5 आएगा दोस्तों। माइनस वाला नहीं रखना है, हम प्लस वाला रखेंगे। तो हमारा पहला आधार कितना आ गया दोस्तों, आधार आ गया है, आधार आ गया है दोस्तों कितना, 12। आधार 12 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई निकालना है, तो ऊंचाई दोस्तों, ऊंचाई x माइनस 12 बराबर, नहीं, पहले इसको लिख लेते हैं। तो x माइनस 7, 12 है और 7 है, तो कितना बचे, 5 बचेगा दोस्तों। तो हमारा आधार आ गया 12 और ऊंचाई, तो आधार आ गया 12 और ऊंचाई कितना आ गया, 5। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये सभी क्वेश्चन और इसका आंसर आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो दोस्तों आप कमेंट कर देंगे, मैं ज़रूर इस सभी सवाल को मैं फिर से बता सकता हूं। अब सब कहेंगे तो सब नहीं बता सकता हूं दोस्तों, जो आपको दिक्कत होगी उसमें बता सकता हूं। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो फिर से वीडियो को रिकॉल करिए, ज़रूर आ जाएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।